बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन की हुकूमत ने एक अहम खुशखबरी दी है अपनी तमाम स्पेन में रहने वालों को। वो कौन सी है, इस पर तफसीली बात करूँगा। उसके बाद स्पेन ने इंग्लैंड पर कुछ नई शराइत लगाई हैं जिसको पूरा करना इंग्लैंड के लिए ज़रूरी है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद यूई कार्ड पे अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूँगा। कुछ दोस्तों की जानिब से कुछ अहम कमेंट आए हैं और उन्होंने बार बार कमेंट किया कि इसका जवाब दें, तो इस पर तफसीली बात करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन किसी और दोस्त के साथ भी हो। तो इसके बाद इस वक्त नेशनलिटी पास होने का टाइम फ्रेम क्या है, कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं हमें कब अपील करनी चाहिए, इस वक्त कितना टाइम लग रहा है, इस पे भी वीडियो के आखिर में तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन की हुकूमत ने जो अच्छी न्यूज़ दी है उसके बारे में बात करते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्लिश में एक इंग्लिश न्यूज़ है जो कि स्पेन की डेली बेसिस पे इंग्लिश में न्यूज़ शाया करती है। वहाँ से आप लोगों के लिए ये न्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में ख़ुद भी इसको रीड कर सकते हैं, स्पेनिश में नहीं है। तो स्पेन हुकूमत ने जो अहम खुशखबरी दी है तमाम स्पेन में रहने वालों को, वो ये आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी और तारीख़ी तौर पे कुछ अहम चीज़ें ऐसी रोनमा हुई जो कि पहले बड़ी बड़ी देर पहले ऐसी नहीं हुई थी। इवन जब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़े, जैसे कोरोना सीज़न था, उससे पहले जो इतनी ज़्यादा महंगाई रही और इतने ज़्यादा मसले मसाइल रहे, उस वक्त भी ये सिचुएशन नहीं थी जो इस वक्त गुजर रही है। सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि यूरो की जो कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, वो गिरी है कम से कम 20 से 25 सेंट। और आप देख सकते हैं कि अभी डॉलर और यूरो जो है वो तकरीबन बराबर जा रहा है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि 12 आम तौर पे और ख़ास तौर पे 20-20 सेंट का दोनों का फ़र्क रहा है, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लोगों की इनकमें और तमाम चीज़ों पे बहुत बुरे असरात पड़े। इनकम वही रही लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस डबल हो गए। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने अनाउंस किया है 6% तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे स्पेन में रहने वालों के लिए सस्ती कर दी गई है और हुकूमत की अनाउंसमेंट है कि आने वाले वक्त में इसको मज़ीद सस्ता किया जाएगा। पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसें कुछ कम हुई हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरने की वजह से, लेकिन अभी तक उसी तरह से वो बरकरार है। लेकिन ये आपको भी बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से 20 सेंट पर लीटर तक डिस्काउंट अभी भी मिल रहा है, उससे लाजमी तौर पे आप फ़ायदा उठाएँ और उठा सकते हैं। इसके अलावा जो है बाकी चीज़ों में भी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट है कि वो डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है सितंबर से ट्रेनों के किराए जो है वो 50% से 0% करने जा रही है हुकूमत। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल उनको 100% छूट दे दी जाएगी मुसाफिरों को, वहाँ पे आपको कोई भी टिकट नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे R1, R2, R3, R4 और R7 पे। इसके अलावा मेट्रो जो है वो बस और कुछ क्रूज़ शिप है जो कि गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, वन सिटी टू अनदर सिटी, जहाँ पे 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये याद रहे कि ये 1 सितंबर से 31 दिसंबर के दरमियान ही मिलेगा, ना उससे पहले और ना उसके बाद आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है, ये रायत मिल सकती है। इस वजह से इन डेट्स को आपने जहन में रखना है। इसके बाद स्पेन ने कुछ नई शराइ लगाई हैं इंग्लैंड पे। आपसे मैंने एक मरतबा एक न्यूज़ शेयर की थी कि पुर्तगाल के बाद स्पेन दूसरा शहर बनने जा रहा है, कंट्री बनने जा रहा है यूरोपीय यूनियन का, शेंजन स्टेट का, जिसने इंग्लैंड के लिए ख़ास तौर पे ई गेट की एक्सेस दी है। ई गेट क्या है? ई गेट अभी तक यूरोपीय यूनियन के नेशनल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपको कोई भी इमिग्रेशन कंट्रोल से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि पासपोर्ट रीडेबल मशीन होती है, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट रखते हो, आपको गुजरने दिया जाता है, गेट ओपन हो जाते हैं। अभी नई शराइत इंग्लैंड के लिए स्पेन ने लगाई हैं कि एक तो आपने प्रूफ देना है कि आप वापस कब जाएंगे अगर आप उस गेट को यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा, आपने अपने फ़ंड का जो है वो बताना है कि आपके पास फ़ंड कितना है। आप स्पेन में आए हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, तो आपके पास फ़ंड कितना है। तीसरे नंबर पे जो उन्होंने कहा है कि वो ये कि जिस जगह पे आपने रहना है उसका, फ़ंड का, और तीसरे नंबर पे आपने जो अपनी एंट्री देनी है, जो किसी भी
जगह पे वहाँ पे आपने पहले ये एक्सेस कर लेना है कि वहाँ पे रीडेबल एक्सेस है या नहीं। आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी छोटे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ये एक्सेस नहीं दी गई, लेकिन वहाँ पे अगर ब्रिटिश आते हैं तो उनको लाजमी तौर पे इमिग्रेशन कंट्रोल से गुजरना पड़ेगा। इस तरह की कुछ और अपडेट्स हैं जो आपको उस लिंक में मिल जाएंगी जो नीचे आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे उन्होंने 3 से 4 ऐसी एक्सेस बताई हैं जो आपको लाजमी तौर पे पूरी करनी है अगर आप फ्री ई गेट से गुजरना चाहते हैं। तो बाकी यूरोपीय मालिक की तरफ से तो अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट इंग्लैंड के लिए नहीं आई, लेकिन यहाँ पे ये बताता चलूँ कि टूरिस्ट के लिहाज से इंग्लैंड जो है इन्हीं ममालिक का ज़्यादा रुख करता है, जहाँ पे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है और कुछ फ्रांस में भी अपडेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश टूरिज़म वहाँ पे होती है। तो इन्हीं ममालिक में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इस तरह की हुकूमतें इक़दाम कर रही हैं। तो इस तरह से अब आने वाले वक्त में जो ख़ास चीज़ है वो यही है कि अब इंग्लैंड के बाशिंदों को इन शराइत को पूरा करना पड़ेगा अगर वो ई गेट से गुजरना चाहते हैं। अब यूई कार्ड के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि मैं ग्रीस से आया और मैंने यहाँ पे स्पेन में आके अपना कार्ड जो है वो तब्दील करवाया, लेकिन किया क्या उन्होंने कि यहाँ पे तब्दील करवाने के बाद बामुश्किल 1 साल काम किया, करने के बाद उन्होंने वापस जो है किसी और मुल्क में रहना शुरू कर दिया। स्वीडन में रहे हैं या स्विट्ज़रलैंड में, इस तरह से उन्होंने जिक्र किया है मुल्क में रहा हूँ और अब वो कार्ड रिन्यू करने का टाइम है, तो क्या मैं वापस स्पेन में आके वो रिन्यू करवा सकता हूँ या क्या रिन्यू नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जब आपको यूई कार्ड पहली मरतबा मिलता है, या तो आप अपनी होम कंट्री में ही रहें, वहाँ पे अगर आपके वहाँ पे रहते हुए आप शो करते हैं और सारा कुछ, तो वहाँ पे आपको कोई भी किसी तरह, अगर आप किसी और दूसरे मुल्क में आके चेंज करवा लेते हैं, चेंज करवाने के बाद वहाँ पे आप काम करते हैं और बीच में छोड़ के जाते हैं, तो वो कंट्री यही तस्वर करती है कि ये अपनी बेस कंट्री पे वापस चला गया है। लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते हुए काम करते रहते हैं तो फिर आपके लिए जो है वहाँ पे रिन्यूएशन आसान होती है। ये याद रखें कि पहला कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, आपको जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताना पड़ेगी आप क्यों नहीं काम कर सके, तो क्योंकि ये बेसिकली आपको काम करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है दूसरे यूरोपीय शेंजन स्टेट में, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता। अब आप यही एक रास्ता कर सकते हैं कि आप किसी वकील के ज़रिए अपने केस को इनपुट करें, रिन्यू करवाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी आपका ये कार्ड एक्स्ट्रा-खैरिया में रिन्यू होगा, आप डायरेक्ट जाके फिंगर नहीं दे सकेंगे क्योंकि ये पहली रिन्यूएशन। उन्होंने ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको परमिशन देनी है कि आप मज़ीद यहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इस वजह से किसी अच्छे वकील की खिदमत हासिल करें, उसके साथ मशवरा करें, अदरवाइज़ आपका कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन में है। इस वक्त नेशनलिटी पास होने का टाइम फ्रेम क्या है? काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आया है कि मैंने 6 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, कुछ ने साल का भी कहा है कि हमने नेशनलिटी जमा करवाई है, अभी इस वक्त टाइम फ्रेम क्या है, कितना टाइम लग रहा है नेशनलिटी पास होने में। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इस वक्त टाइम फ्रेम लग रहा है, वो वही टाइम फ्रेम लग रहा है जो कि पलानिधि चौकी आने से पहले स्पेन में नेशनलिटी के लिए लग रहा था। हुआ क्या है कि जो लोग उस कैटेगरी में आ गए, उस टाइम फ्रेम में आ गए, उनकी तो 6-6 महीने में भी नेशनलिटीज़ पास हुई हैं। अभी आप देखेंगे कि वही लोगों की नेशनलिटी पास हो रही है जिन्होंने रिकुर्सो कर रहे हैं ठीक साल बाद, और जो नहीं कर रहे वो 2-2 साल तक बैठे रहते हैं। इस वजह से मेरा मशवरा यही है, जैसे आपका 1 साल मुकम्मल होता है, टाइम फ्रेम जितना भी चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, आपने क्या करना है, आपने खामोशी के साथ किसी अच्छे वकील के ज़रिए रिकुर्सो कर लेनी है अगर आप चाहते हैं कि आप नेशनलिटी जल्दी पास हो। इस वजह से मेरा यही मशवरा है कि टाइम फ्रेम बेशक आप सुने कि फ़लाँ बंदे की 8 महीने में पास हो गए, फ़लाँ बंदे की 1.25 साल में पास हो गए, फ़लाँ के 6 महीने में पास हो गए, लेकिन आपको अभी 1 साल हो चुका है और आपका स्टेटस अगर चला भी है तो वो अभी तक दरमियान में है। तो इस तरह से आपको चाहिए कि आप लाजमी तौर पर रिकुर्सो करें। 200-300 अभी रेट चल रहा है, 400 मैक्सिमम अच्छा वकील ले रहा है, वो पे करे और आप लाजमी तौर पर रिकुर्सो के ज़रिए
जो है अपनी नेशनलिटी को पास कराएं। जितने भी आप जानने वालों से बात करेंगे जिनकी नेशनलिटी पास हुई है, 99% यही कहेंगे हमने रिकोर्सो किया है तो फिर हमारी नेशनलिटी पास हुई है। उम्मीद आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात और न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।